हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन फिर से आपके ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने काफी कुछ कवर किया था और काफी कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स पे भी डिस्कशन हो चुका था। अब उसी से रिलेटेड और आगे के क्वेश्चंस पर डिस्कस करना चाहेंगे और समझाएंगे कि बेसिक से भी उस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे और पैरेलली आपके माइंड में इंस्टेंट थॉट्स कैसे आने चाहिए। लाइक कभी कोई क्वेश्चन है, यदि एमसीक्यूज में पुट किया जाए तो आप उसी क्वेश्चंस को इजीली कैसे कर लें। ठीक है, आई होप आपके सामने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है। एल्टीट्यूड्स ADNCE ऑफ अ ट्रायंगल ABC intersect each other at the point P show that। अब किसी P पॉइंट पर ये जो दो लाइन है, दो जो आपके दिए गए हैं एल्टीट्यूड्स हैं। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और किस पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं? पॉइंट P पर। तो ऐसे केस में आपको बताया कि उन्होंने 4 क्वेश्चंस पूछे हैं और पूछा कि आप बताइए ये सिमिलर है। तो मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा कि आपको समझना कैसे है, मतलब वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखना है कि आपके माइंड में थॉट्स कैसे आने चाहिए। पहले मैंने देखा एक ट्रायंगल है AEP, ध्यान से देखिएगा AEP, एक ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? CDP। कौन सा ट्रायंगल है? CDP। इसकी बात कर रहे हैं और दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हैं आपस में। पहले मैंने इस ट्रायंगल की बात की AEP और दूसरा है मेरा CDP। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, दोनों ही ट्रायंगल्स को पहले में पूछा है कि सिमिलर बताइए। तो आपके माइंड में सिर्फ थॉट आना चाहिए, दिस इज अ 90, दिस इज ऑल्सो अ 90 और दीज आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। दो एंगल्स तो 90-90 है और एक एंगल कैसा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। दो एंगल्स यदि बराबर है तो दोनों ही कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। इतना तो माइंड में एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बस राइटिंग के पैटर्न को ध्यान रखना है, कहीं सीक्वेंस ना चेंज हो जाए। तो आपने देखा पहला लिखा है AEP, आपने देखा AEP, पहले A आपने कवर किया, फिर 90 की तरफ मूव किए, फिर P की तरफ गए, जो आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं जो इक्वल दिए गए हैं। ठीक है, यहां इक्वल होते हैं। अब मैं कहना चाहूंगा तो आप बोल देंगे ये किसके सिमिलर हो जाएगा? CDP के। ये किसके सिमिलर हो जाएगा? CDP के। क्यों? क्योंकि दो एंगल्स बराबर हैं, एक 90 डिग्री है और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। बस ये आपके माइंड में थॉट्स आ जाना चाहिए। कभी कभी ये एमसीक्यूज में आ जाए तो तुरंत आप समझ लें। चलिए इसी चीज को हम बताएंगे। समझना कैसे है आपको समझना है इन अ ट्रायंगल AEP, एक जो आपके पास छोटा सा ट्रायंगल ये है, एक छोटा सा ये ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल है CDP। दोनों में एक एंगल आपका इक्वल है, वो 90 डिग्री है। अगला मैं बोलूं ये दोनों ही एंगल्स कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। जब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, एक 90 आ गया, YAA, वी से दैट बोथ आर द सिमिलर। अब दूसरा केस बनता है, एक ट्रायंगल है ABD। कौन सा है ट्रायंगल? ABD। आपको दिखाना है CBE के क्या है? सिमिलर है। CBE, ध्यान दीजिएगा, CBE इस ट्रायंगल के सिमिलर है। तो माइंड में क्या थॉट आने चाहिए? ये भी 90 है, ये भी 90 है और एंगल ही क्या है? कॉमन है। दो एंगल्स कॉमन हो गए तो आप बोल देंगे ये सिमिलर होगा। चलिए सिस्टमेटिक समझते हैं इसी चीज को। एक एंगल 90 ये है, 90 ये है, फिर मैंने आपको बताया एंगल B क्या है? कॉमन है। जब दोनों ही एंगल्स कॉमन है, मींस इक्वल है, तो आप बोल सकते हैं बाय AA वी से दैट दिस इज आल्सो अ सिमिलर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड अपना हो जाता है, थर्ड है ABD ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल है ABD। कौन सा ट्रायंगल? ABD। तो मैंने देखा ABD, एक मेरा ट्रायंगल्स तो ये हो गया। दूसरा ट्रायंगल क्या है? CBE। ये भी ट्रायंगल्स आपस में कैसा है? ये आपका सिमिलर है। कैसा है? सिमिलर है। क्यों? एंगल भी कॉमन है। एंगल भी यहां पर क्या है? कॉमन है। तो आपने बोला ये 90 है, यहां पर ये 90 है। नेक्स्ट में एंगल्स की बात करूं तो नेक्स्ट एंगल मेरा PAE, ध्यान से समझिएगा, PAE, ये जो मेरा एंगल है PAE, देखिएगा
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके पास। ये छोटा सा ट्रायंगल है, एक बड़ा सा ये ट्रायंगल है, और दोनों को बताना है कि ये कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, और एंगल ए जो आपको यहां पर दिख रहा है, जो मैंने कलर कोडिंग की है ऑलरेडी, तो ये दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो इस वजह से आप बोल सकते हैं दोनों ही कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका AEP, ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल AEP एंड ADB, कौन सा है, ADB, ADB, नॉट ADB, ADB या ABD भी बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही है, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस नहीं यदि सेम होगा तो हम उसको सिमिलर नहीं बोल सकते ना, इस वजह से सीक्वेंस को भी फॉलो करना है। तो आपने क्या देखा, क्या है, दोनों में 90-90 है और एक एंगल क्या है, कॉमन है। इस तरह से आप बोल सकते हैं दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके साथ, आपके सामने है, और सामने आप देख रहे होंगे कि क्या बताया गया। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल एट D एंड E रेस्पेक्टिवली, D एंड E पर ये लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। कौन, ये लाइन है AB और AC पर दो पॉइंट मिल गए आपको D और E, ठीक है, जिस तरह से ऑलरेडी गिवन है और कुछ भी नहीं बताया। एंड इज पैरेलल टू BC, अब ये बताया DE जो है वो BC के पैरेलल है, ऐसा गिवन है। और आपसे पूछा गया प्रूफ कीजिए AD अपॉन AB दिस इज इक्वल AE अपॉन AC। आपको याद आ गया होगा BPT थ्योरम, चलिए होगा, फिर भी अभी आपको समझना है, अभी डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर देना है। तो आप क्या कहेंगे, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो मैं बात करूं इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल के मुझे क्या दिखाना है कि ये सिमिलर है। ये छोटा सा जो ट्रायंगल है, ये बड़ा सा जो एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपस में आपको प्रूफ कर देना है कि ये क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये एंगल्स ए तो कॉमन ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा, और एंगल ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, या आप ये एंगल्स बोल दीजिए, ये भी आपस में कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे। जब दो एंगल्स बराबर हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, ये एक ट्रायंगल और नेक्स्ट ये वाला आपस में ट्रायंगल। अब इसमें डबल एक, इसको मैंने टोटल को कवर अप किया है, ठीक है। तो दोनों ही ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। चलिए समझते हैं, इसी को मैंने कलर कोडिंग के थ्रू समझा दिया है। तो दो मैं एंगल्स को ले रहा हूं, एक ये कॉमन और ये एंगल्स इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जिसको मैंने राइट कर दिया, एक कॉमन है एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इट मींस दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जैसे ही सिमिलर हो जाएंगे तो आप प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, सेम रेशियो में होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होंगी, सेम रेशियो में, और आपको इसी साइड्स में रेशियो चाहिए। तो मैं बात करना चाहूं तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB दिस इज इक्वल AD अपॉन AB दिस इज इक्वल AE अपॉन AC, और यही आपको प्रूव भी करना था, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इस क्वेश्चंस में एंजॉय भी किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छा सा क्वेश्चंस दिया है, सेम इसी पर बेस्ड है, सेम इसी पर बेस्ड है। बहुत एग्जाम्स के पर्पज से देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, मींस एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, देखते रहिएगा। इफ LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD, यहां पर है LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD। प्रूफ करना है AM अपॉन AN, AM अपॉन AN दिस इज इक्वल AB, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB दिस इज इक्वल AN अपॉन AD। ये आपको बताना है, सिंपल से समझिएगा। अगेन आपको वही केस लगाना है। ये छोटा सा ट्रायंगल्स ये बड़े से ट्रायंगल्स के क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर क्यों है, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है। तो जब ये लाइंस पैरेलल हैं तो आप डायरेक्ट इसमें थ्योरम से अप्लाई कर सकते हैं कि AM अपॉन, और क्यों है सिमिलर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल कॉमन है, ठीक है। जरूरी नहीं आपको यही एंगल्स बताना है इक्वल है, आप ये वाला बता दीजिए,
ये भी आपस में कैसे है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इक्वल होंगे। चलिए, जब दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, जैसे दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर आ गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो को आपको राइट कर देना है, और राइट करेंगे रेशियो, जब ट्रायंगल सिमिलर आ गए दोनों के रेशियो को राइट कर देना है, और ये जो रेशियो निकल के आएगा AM अपॉन AB, दिस इज इक्वल AL अपॉन AC, AL अपॉन AC। ठीक है, इस तरह से यहां तक क्लियर हो गई चीजें, यहां तक कोई डाउट है क्या? चले, बहुत अच्छी चीज है। आगे बताना चाहूं, अब इस ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। ये ट्रायंगल ये बड़े वाले ट्रायंगल्स के कैसे होगा, सिमिलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल ये कॉमन है और ये जो एंगल है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो सेम केस ही है, आपको अगेन वही केस राइट कर देना है कि ये एक एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, एंगल ये आपका कॉमन हो गया। इस तरह से दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और जब सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपको लिखना होगा, और दोनों को लिखेंगे AN अपॉन AD, दिस इज इक्वल AL अपॉन AC। जिस तरह से ये आपने जैसे ही राइट किया, तो आगे हम बताना चाहेंगे, जब रेशियो आ ही गए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक केस में देख रहे होंगे फर्स्ट में भी AL अपॉन AC आया और सेकंड में भी AL अपॉन AC आ गया, यही तो लाइन कॉमन थी। तो ये क्या हो जाएगी, एक केस में दोनों इक्वेशन से इसको आप इक्वल कर देंगे, और जैसे ही आप इक्वल कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी AM अपॉन AB, दिस इज इक्वल AN अपॉन AD। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आपसे पूछा है डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to CD intersect each other at a point O using a similarity criterion for two triangles show that OA upon OC this is equal OB upon OD। ध्यान से समझिएगा, मैंने इसको डायग्राम बनाया, एक ट्रेपेजियम लिया ABCD और इसमें डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करवा दिया पॉइंट O पर। ठीक है, जैसा बताया वही मैंने किया, लिखा है यूजिंग अ सिमिलैरिटी और AB इज पैरेलल टू, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। ट्रेपेजियम का मतलब ही होता है वैसे आप पेयर ऑफ लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एक पेयर ही एक दूसरे के कैसा होता है, पैरेलल होता है। अब आपको यही थ्योरम से अप्लाई करनी, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। डायग्राम में AB DC के क्या है, पैरेलल है। जैसे ही मैंने बताया ये पैरेलल है, ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल्स जो है वो पॉइंट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जब ये लाइन डायगोनल है तो ये एक स्ट्रेट लाइन रही होगी, और ये क्या है, आपके पैरेलल है। तो ये जो एंगल्स आपको दिख रहे हैं ये आपस में कैसे हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं ना, ये एंगल्स इसके इक्वल है, मैं पूछूं ये एंगल्स इसके इक्वल है, आप कहें या तो ये और इसके इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्यों इक्वल है, आप बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को ही ले लीजिए, देन आप बोल सकते हैं दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस वन। और दोनों ही ट्रायंगल्स को जैसे ही आपने सिमिलर दिखाया, ये वर्टिकली अपोजिट है, दोनों ही ट्रायंगल्स को, किसकी बात कर रहा हूं, ये दो जो मेरे ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ही ट्रायंगल्स को जैसे ही आप सिमिलर रिप्रेजेंट कर देंगे तो आप बोल सकते हैं इन अ ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, ये दोनों ही कैसे हो जाएंगे, ये दोनों ही ट्रायंगल्स जो हैं ये आपके सिमिलर होंगे, और इन्हीं की करस्पॉन्डिंग साइड्स को आपको लिखना रहेगा। तो अब यहां पर देखिए वर्टिकली अपोजिट लिख दिया, एक एंगल्स तो ऑलरेडी ऑल्टरनेट है उसको भी राइट कर दिया। यहां से आप बोल देंगे OAB, ध्यान से समझिएगा, OAB जो आपका ट्रायंगल है OCD के कैसे हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जैसे ही सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दीजिएगा, तो आप क्या बोलेंगे, OA अपॉन OC दिस इज इक्वल OB अपॉन OD। ठीक है, तो यही आप सीक्वेंस देखिए, OA अपॉन OC दिस इज इक्वल OB अपॉन OD, इस तरह से आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, लिख गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, और वो भी क्वेश्चंस हमारा इसी से बेस्ड होगा, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट मिलते जुलते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड है।
ठीक है, तो देखिएगा लिखा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो मैंने एक ट्रेपेजियम फॉर्म किया और ट्रेपेजियम है क्या, AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, आगे लिखा है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। इसकी जो डायगोनल्स है वो किस पर इंटरसेक्ट करती हैं, एट अ पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती हैं। यहां पर लिखा है शो करना है AO अपॉन BO दिस इज इक्वल CO अपॉन DO। तो वही केस है एज इट इज, आप समझ सकते हैं वही सेम केस है। आप इसको कैसे समझेंगे, इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करना था, मुझे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। सेम इसी क्वेश्चंस को मैं बताना चाहूंगा। एक जो पैटर्न था कि मैं सिमिलरिटी के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर दूं, और दूसरा पैटर्न है वो आप समझिएगा। यहां पर मैंने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन EF थ्रू अ पॉइंट O सच दैट EF इज पैरेलल टू CD। ठीक है, दोनों को मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दिया, एक लाइन को ड्रॉ किया। अब लिखा इन ट्रायंगल ADC, थोड़ा सा देखिएगा, ट्रायंगल ADC दिख रहा है, और ADC जो आपका ट्रायंगल है ADC, एक ट्रायंगल में आप देख रहे होंगे DE DC किसके पैरेलल है, DC किसके पैरेलल है, आपके EO के पैरेलल है। DC किसके पैरेलल है, EO के पैरेलल है। DC किसके पैरेलल है, EO के पैरेलल है। यदि आगे हम समझे, जब ये इसके पैरेलल है तो बाय CP/CT आप अप्लाई कर सकते हैं AE अपॉन ED दिस इज इक्वल AO अपॉन OC। ठीक है, इस तरह से अप्लाई कर देंगे। अब इस ट्रायंगल की मैं बात करना चाहूं, ट्रायंगल DAB या ट्रायंगल ABD। ठीक है, दोनों ही बातें एक ही हैं। तो फिर से आप बाय CP/CT अप्लाई करेंगे, DE अपॉन EA दिस इज इक्वल DO अपॉन OB। तो जैसे ही आपने रेशियोज को फिर से राइट कर दिया तो एक सेकेंड इक्वेशन आपकी फॉर्म हो जाएगी, और यहां से आप बोल सकते हैं, जब दोनों ही इक्वेशंस में एक चीज आप देख रहे होंगे, AE और ED क्या है, कॉमन। AE ED क्या है, कॉमन है। तो दोनों ही तरफ से इसको आप इक्वल बोल सकते हैं। जैसे ही आप इक्वल बताएंगे तो क्या आ जाएगा, AO अपॉन OC दिस इज इक्वल BO अपॉन OD। आप चाहें तो इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, क्रॉस मल्टीपल तो पॉसिबल ही है ना। तो वही चीज आपको चाहिए थी। ठीक है, आई होप इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे क्वेश्चंस पर बढ़ना चाहेंगे, और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है आपके सामने। लिखा है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट द पॉइंट O। डायग्राम वही है ना, लिखा है सच दैट, अब ध्यान से समझिएगा, अब रेशियो पहले से गिवन है। उन्होंने क्या बोला कि ये रेशियो आपस में ऐसे पहले से दिया गया है कि बराबर है, शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम के लिए सिर्फ एक ही लाइन को, कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, अ पेयर ऑफ लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर। एक जो पेयर है, दो लाइंस आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं, बस इतना बताना है आपको। अब आपको ये चीज दी गई है, तो ऐसे केस में आप थोड़ा सा समझिएगा। मैं बात करूं AO अपॉन BO दिस इज इक्वल, यहां पर ध्यान दीजिएगा, नहीं दिख रहा हो किसी को, AO अपॉन BO। ठीक है, और इसी का रेशियो किससे दिखाना है, CO अपॉन DO, CO अपॉन DO। ये आपको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिएगा। तो अब ऐसे दोनों ही केस में ये दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स आ रही हैं दो, और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, आपस में अब इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट है, तो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एंगल्स आपके दो, एक बीच का एंगल मिल ही गया, दो साइड्स का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल है, दिया ही गया, पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। तो साइड एंगल साइड्स के थ्रू आप बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और जैसे ही आप सिमिलर बता देंगे तो आप बोलेंगे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन। क्यों, क्योंकि सिमिलर है। और जैसे ही ये एंगल इसके इक्वल हुआ तो आप बोल देंगे ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, इट मींस ये लाइन इसके पैरेलल होगी। चलिए
जल्दी से समझते हैं इसी चीज को। लिखा है टू प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू बी सी, मतलब इंटेंशन आपका सिर्फ इतना होना चाहिए और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूविंग क्या करनी है आपको, जो ऑलरेडी दिया गया है इसी चीज को, चाहे तो जो ऑलरेडी दिया गया है ये प्रूविंग क्या करनी है कि ये ट्रेपेजियम है, ये ऑलरेडी गिवन है, इसी का मैंने यूज किया और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं। आगे लिखा इन अ ट्रायंगल AO अपॉन CO, AO अपॉन CO दिस इज इक्वल BO अपॉन DO। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आ गया, दोनों की तरफ से मैंने क्या देखा, इस लाइन अपॉन ये दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस ये दिया गया, तो मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, मतलब सिर्फ सीक्वेंस चेंज कर दिया, CO को इधर BO को इधर भेज दिया। तो यहां से निकल के क्या आया, थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान से देखिए। AO अपॉन CO, AO अपॉन CO या OC दिस इज इक्वल BO अपॉन OD। तो ये क्या पहले ट्रायंगल्स की साइड है, ये दूसरे ट्रायंगल्स की साइड है, ये पहले ट्रायंगल्स की साइड है, दूसरे ट्रायंगल्स की साइड। तो दोनों ट्रायंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में उनका जो रेशियो है वो इक्वल आ गया। और ये एंगल्स आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ये जब एक एंगल दो साइड्स के प्रोपोर्शंस मतलब साइड्स का रेशियो इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो मैंने बोल दिया ये ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर, साइड एंगल साइड के थ्रू। ठीक है, जैसे ही सिमिलैरिटीज अप्लाई हुई तो अब आप यहां से बोल सकते हैं ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसको बोलेंगे क्या, आपने लिखा ABO, ध्यान से समझिए ABO, ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल CDO के, एंगल CDO के, एंगल CDO के ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। जब दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल है तो ये एंगल है कैसे, ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये एंगल कैसे है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं एंगल्स एंगल ABD एंड CDB दोनों आपस में कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। हेंस वी से दैट AB इज पैरेलल टू DC। इसी तरह से हम बोल सकते हैं AB DC के क्या होगा, पैरेलल होगी। ठीक है, तो जो आपको प्रूफ करना था, आई होप, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा डिफरेंस है, समझ रहे हैं। एक बार यदि ये वीडियो देख लिया तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहां पर समझिएगा, ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। एक सेम बेस पर एक ट्रायंगल आपको ABC दिख रहा होगा और एक DBC दिख रहा है। एक ट्रायंगल कौन सा है, DBC दिखेगा, और क्या है, एक सेम बेस BC पर फॉर्म हो रहा है। आपको दिख गया होगा डायग्राम्स के थ्रू। ठीक है, लिखा इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, AD इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट O, दोनों जो डायगोनल्स हैं वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे आपको बताना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ये जो एरिया है इस ट्रायंगल का, और एरिया ऑफ DBC, एक है DBC, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, दोनों ही ट्रायंगल्स के एरिया की बात करें AO अपॉन DO के बराबर है। किसके, AO अपॉन DO के बराबर है। अब थोड़ा सा समझिएगा, दोनों ही बराबर होंगे, रेशियो एरिया बराबर है। किसका दिया है, इनका एरिया बराबर दिया है दोनों ही ट्रायंगल्स का, और आपसे पूछा है AO और OD का DO या OD कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों का रेशियो कैसा होगा, बराबर होगा। समझिए मैंने क्या किया, दोनों ही ट्रायंगल्स में परपेंडिकुलर मुझे ड्रॉ करना होगा। किसी भी ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे हाइट की रिक्वायरमेंट होगी। और इस ट्रायंगल में पहले की मैं बात करूं, ये जो ट्रायंगल है इसमें मुझे आपको एरिया इसका निकालना, तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AL। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, AL परपेंडिकुलर है, और जिससे कि मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं। सेम यहां पर मैंने एक DM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और DM जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो मैं इस सेकेंड ट्रायंगल्स का एरिया निकाल सकता हूं। बस इतना किया। चलिए, जो ऑलरेडी गिवन है उसी में वैल्यूज में पुट कर दिया। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, आपके माइंड में थॉट्स आया होगा, तो 1/2 बेस इनटू हाइट। और दोनों ही केस में बेस क्या है, BC है। दोनों ही केस में क्या है, बेस BC है। इसीलिए मैंने BC लाइन पर दोनों ही साइड से
परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। क्यों? क्योंकि बीसी कैंसिल हो जाए। चलिए समझते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय बीसी इंटू एल। यहां पर हो जाएगा अगेन 1/2 बीसी इंटू डीएम। ठीक है, अब 1/2 और बीसी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बात आई एल अपॉन डीएम की। किसकी? एल अपॉन डीएम की। दोनों ही रेशियो, मैंने कहा कि ये जो मुझे प्रूफ करना था ये इसके बराबर है। अभी हमारा केस आया कि आपका निकल का है एल अपॉन डीएम के रेशियो के बराबर है। मैंने ये बताया कि जब दो रेशियो का आपको पता चल गया दिस अपॉन दिस, इनका रेशियो इसके बराबर है। अब दोनों ही ट्रायंगल्स में, ये जो छोटे छोटे से ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में ऐसा क्या पॉसिबल है कि मैं ये बता दूं कि ये भी इसके रेशियो के बराबर होगा। तो माइंड में एक ही थॉट आना चाहिए कि ये 90 है तो ये भी 90 है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर है। जो तो जैसे ही सिमिलैरिटी अप्लाई कर देंगे तो आप उसमें सिमिलैरिटी में लिख सकते हैं एल अपॉन डीएम, एल अपॉन डीएम दिस इज इक्वल, आप लिख सकते हैं एओ अपॉन डीओ। तो इसी चीज को आप थोड़ा सा समझिएगा। मैंने बताया एक 90 डिग्री एंगल्स है, ठीक है, दूसरा मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बता दिया। अब राइट भी कर लेते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ समझते रहे वर्बली। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये कैसे है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, हेंस वी से दैट बोथ आर द सिमिलर। जैसे ही सिमिलरिटीज को आपने बोल दिया, और सिमिलर है क्यों? बाय ए, बिकॉज दो एंगल्स ही आपने बताए थे आपस में इक्वल है। जैसे ही दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए तो आप सिमिलैरिटी का मतलब जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है उसको आप राइट कर देंगे। जैसे ही आपने इसको राइट किया, इसको आप इंटरचेंज कर देंगे। एल अपॉन डीएम को आप किससे? एल अपॉन डीएम को एओ अपॉन डीओ से चेंज कर देंगे, मतलब आपस में दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। और जैसे ही आप इसको इंटरचेंज कर देंगे, बस इतना ही आपसे पूछा गया था। आई होप अब दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अपना यहां पर क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस है ना, अक्सर बच्चों को यही प्रॉब्लम्स रहती, सर स्टार्ट कहां से करें और क्या चीज कैसे लिखें। देखिए यदि सिस्टमैटिक प्रॉपर राइट नहीं किया तो जो चीज पूछी जाती है, यदि वो चीज आपने अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या जो अपने बेसिक्स हैं, जो बेसिक्स रूल्स हैं, थ्योरम्स हैं, उसको फॉलो नहीं किया तो कुछ भी लिखकर चले आइए, फिर मार्क्स की उम्मीद मत कीजिएगा। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ऐसा कहीं केस आपके साथ नहीं होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।